दोस्तों द एक्सप्लेनर की नई कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। कहानी शुरू होती है एक लड़की को लेकर जिसका नाम केटी बताया जाता है। केटी एक मॉडल बनना चाहती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। मॉडल बनना केटी का सपना है, इसलिए वह एक रेस्टोरेंट में काम करती है। एक दिन रेस्टोरेंट में केटी के पास उसकी फ्रेंड आती है। वो केटी की मॉडलिंग फोटोज को देखकर बोलती है, यह काफी पुराना लुक है, इसीलिए केटी को नया फोटो शूट कराना होगा। लेकिन अच्छे फोटोग्राफर की फीस काफी ज्यादा होती है और केटी के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। अब केटी अपने घर जाने लगती है, लेकिन उसे रेस्टोरेंट के अंदर कुछ फोटोग्राफ्स के नंबर मिलते हैं। यह फोटोग्राफ्स फ्री में फोटो शूट करते हैं। केटी वहां से नंबर ले लेती है और अपने घर चली जाती है। केटी अपनी बिल्डिंग में पहुंचती है। उसके फ्लैट के पास ही उसका एक पड़ोसी रहा करता था और शायद ये एक दूसरे को पसंद भी करते थे। अपने रूम में जाकर केटी उस फोटोग्राफर को कॉल करती है। वो फोटोग्राफर से बात करती है और फोटोग्राफर उसे बताता है कि हमारे यहाँ पर फ्री में फोटो शूट होता है। वो केटी को अपना एड्रेस भेज देता है और अगले दिन अपने स्टूडियो में बुलाता है। केटी स्टूडियो पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात इवान से होती है और उसके भाई जॉर्जी से। इवान केटी से अच्छा सा ड्रेस पहनने के लिए बोलता है और उसे चेंजिंग रूम में भेज देता है। केटी नए कपड़े पहनकर फोटो शूट कराने लगती है। फोटो शूट करते करते इवान रुक जाता है। वो केटी से बोलता है, अगर तुम्हें मॉडल बनना है तो तुम्हें छोटे कपड़े पहनने होंगे। लेकिन केटी इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसे मॉडल तो बनना था, लेकिन वह छोटे कपड़े नहीं पहनेगी। केटी उनसे अभी के फोटोज को डिलीट करने को बोलती है और अपने घर चली जाती है। कुछ देर बाद केटी के घर का डोरबेल बजता है। वह बाहर जाती है। वो देखती है उसके घर के बाहर जर्जी खड़ा हुआ था। वो केटी को उसकी पिक्चर्स देने के लिए आया था, लेकिन केटी उससे उन पिक्चर्स को डिलीट करने को बोल के आई थी। जॉर्जी उससे बोलता है कि उसने इस पेन ड्राइव के अंदर कॉपी कर कर सारी पिक्चर्स को डिलीट कर दिया है। केटी जॉर्जी से वो पेन ड्राइव ले लेती है और उससे वहां से जाने के लिए बोलती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जॉर्जी को दिखाया जाता है वह स्टूडियो के अंदर अभी भी केटी की फोटोज को देख रहा था। यानी कि उसने केटी से झूठ बोला था। उसने केटी की पिक्चर्स को अभी भी डिलीट नहीं किया था। उसी रात केटी अपने रूम में सो रही होती है, लेकिन आधी रात को उसे लगता है कि उसकी कोई पिक्चर्स क्लिक कर रहा है। वो जब उठकर देखती है तो उसके सामने जॉर्जी बैठा हुआ था और वह उसकी फोटोज खींच रहा था। केटी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो जॉर्जी को उसके घर से जाने के लिए बोलती है, लेकिन केटी के बहुत बोलने के बाद भी जॉर्जी उसके घर से नहीं जाता। इसीलिए केटी अपनी ड्रॉर से स्टन गन निकालकर जॉर्जी के मार देती है। केटी बहुत तेज चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर निकल जाती है, लेकिन तभी पीछे से जॉर्जी आ जाता है। वो उसका मुंह बंद करके उसे कमरे के अंदर खींच लेता है, लेकिन केटी अभी भी चिल्लाना बंद नहीं करती, जिस पर जॉर्ज उसका सर जमीन पर देकर मारता है और उसके मुंह के अंदर एक कपड़ा ठूंस देता है। केटी बेहोशी की हालत में हो चुकी थी। जॉर्जी उसके हाथों को बांध देता है, लेकिन वहीं केटी का पड़ोसी आवाजें सुनकर जग चुका था। वो सीधा केटी के रूम में आ जाता है। वो देखता है केटी जमीन पर बंद ही पड़ी हुई थी, लेकिन तभी वहां जॉर्जी आकर उसके ऊपर चाकू से हमला करता है। वो उसके पेट में काफी चाकू मारता है, जिसके बाद वह अधमर हालत में जमीन पर गिर जाता है। अब जॉर्जी केटी के पड़ोसी के सामने ही उसका करता है और आखिरकार उसका पड़ोसी मर जाता है। अपना काम करने के बाद जॉर्जी को पछतावा होने लगता है। उसे लगता है उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया है, इसीलिए वह घबराता हुआ अपने भाइयों को कॉल करता है। कुछ देर बाद केटी के घर पर इवान और निकोलस आ जाते हैं। ये दोनों जॉर्जी के भाई हैं। वहां एक आदमी को मर पड़ा देखकर इवान समझ जाता है कि जॉर्जी ने क्या क्या किया है। वो किचन से जाकर कुछ पॉलीथिन ले आता है और अपने भाइयों से उस रूम के सारे फिंगरप्रिंट्स को मिटाने के लिए बोलता है। जॉर्जी अपने भाई इवान को बताता है कि वह केटी के साथ पूरी तरीके से इंटीमेट हुआ था। अगर केटी का मेडिकल टेस्ट हुआ तो जॉर्जी पकड़ा जाएगा। इसीलिए इवान केटी को एक ड्रग खिला देता है। ड्रग का खाते ही केटी बेहोश हो जाती है। केटी की आंख खुलती है और वो एक रूम में बंद पड़ी हुई थी। उसके हाथ एक लोहे की चैन से बंधे हुए थे और निकोलस उसका कर रहा था,
लेकिन तभी वहां पर जॉर्जी पहुंच जाता है। वो निकोलस को पकड़कर दूर भेज देता है। वो निकोलस से ये सब करने के लिए मना करता है, जिस पर उन दोनों की बहस हो जाती है। इसी बीच केटी को प्यास लगती है। वो उनसे पानी मांगती है, लेकिन निकोलस केटी को टॉर्चर करते हुए उसके मुंह पर टॉयलेट करता है। जॉर्जी उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन तभी वहां पर इवान पहुंच जाता है। इवान उन दोनों को लड़ता हुआ देख उन दोनों को शांत कराता है। वो एक बाल्टी में पानी भरकर लाता है और केटी को पिलाने की जगह उसके ऊपर फेंक देता है। वो लोग उसे किसी के लिए तैयार कर रहे थे। निकोलस और इवान केटी के मुंह में एक दवाई डालते हैं, लेकिन केटी उसे खाने से मना कर देती है, जिस पर वो दोनों उसके साथ जबरदस्ती करते हुए उसे उस दवाई को खाने को बोलते हैं। केटी उस दवाई को खा लेती है, लेकिन उनके जाने के बाद ही वह अपने गले में उंगली डालकर उल्टी कर देती है, जिससे वह दवाई भाई बाहर निकल जाती है। केटी को उसी रूम में ऊपर खिड़की दिखाई देती है, इसीलिए वो एक प्लान बनाती है, जिसके बाद वह ऊपर चढ़कर उस खिड़की से बाहर निकल जाती है। खिड़की से बाहर निकलकर वह शहर में घूमने लगती है और लोगों से मदद मांगती है, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी भाषा को कोई भी नहीं समझ पा रहा था। तभी केटी को पुलिस ऑफिसर मिलता है। वो केटी की मदद करने के लिए उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वो केटी को बताता है कि वह बल्गेरिया में है, यानी कि वो लोग केटी को अमेरिका से बल्गेरिया ले आए थे। पुलिस ऑफिसर केटी को अपने ऑफिस में ले जाता है। वह केटी से सारी घटना पूछता है। केटी उसे सारी बातें बता देती हैं। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। देखते हैं आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।